भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान जी की स्तुति में आगे हैरत हैरत हे सखी हैरन गयो हेराए। ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला खो जाता है। इस प्रकार से वह रस में ही रह जाते हैं। इतनी एकात्मता होती है, ये जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर दूसरी चीज फिर रहती नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज इन गोपियों को धन्य हैं। अनादि काल से अब तक बड़े विधि विधान से संपादित हुए यज्ञ समूह जिनको तृप्त नहीं कर सके, कुशल कर्म कांडी विप्रवर्ग संपूर्ण विधियों के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करके भी जिनको तृप्त नहीं कर सके, उस नित्य पूर्ण को, परिपूर्ण को, नित्य तृप्त को किसी द्रव्य के द्वारा, साधन के द्वारा तृप्त नहीं किया जा सकता। परंतु आज वही अपने पूर्ण स्वरूप होने पर भी गोवत्स और गो बालकों के रूप में इन गायों का और गोपिकाओं का दुग्ध पान किया। और ऐसा नहीं कि भाई क्या करें, अब आगे यहाँ पर तो ना करेंगे तब उनको बुरा मालूम होगा। सभ्यता के नाते ऐसा व्यवहार होता है तो बहुत बड़े आदमी, पर गरीब के घर आ गए और यहाँ अगर नहीं खाएंगे पिएंगे तो इनको दुख होगा। अपने इस बड़प्पन को दिखाने के लिए नहीं, लालायित होकर के चाव से उनकी चीज़ों से रसवादन करते हुए और उमंग में भर करके रसवादन कर रहे हैं। कहीं किसी गाय के देखते कि दूध चू रहा है तो जा करके अपना मुँह लगा देते। उसके दूध चू रहा है तो तत्क्षण वे दुग्ध अमृत स्वयं अपने श्रीमुख में लेते और फिर चूस चूस करके पीते। यह वात्सल्य प्रेम के परिपाक रूप इस अप्राकृतिक अमृत से अपनी उदर पूर्ति करते। उनका उदर खाली हो जाता। विश्वंभर जो हैं, अनंत विश्व ब्रह्मांड जिनके उदर में भरे हैं, वे स्वयं भगवान उदर पूर्ति करते उस अप्राकृत प्रेम रस से। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज ये कोई छिपी बात नहीं रही। हमने सब ने देखा, गोपियों ने देखा कि जो निर्विकार हैं, नित्य तृप्त हैं, वे दूध पी रहे हैं। हमने देखा कि जिनके खेल से, जिनकी माया से सारा संत समुदाय, ऋषि मुनि समुदाय, देव समुदाय विमुग्ध है, वह स्वयं विमुग्ध हुआ और उसके साथ खेलता है। विमुग्ध हुआ खेलता है। आज शर्म नहीं आती कि ब्रह्मा देख करके क्या कहेंगे। इतना बड़ा कि छोटे बच्चों के साथ खेले तो बड़े आदमियों को जरा शर्म आती है। अकेले में तो खेल लेता है, पर 10 आदमी आ गए तो बच्चों को हटा देता है कि तुम लोग जाओ। पर यहाँ बच्चों में बच्चे बने खेलते हैं। लाज शर्म प्रतिष्ठा इज्जत का नाम नहीं। ये नहीं सोचते कि क्या सोच कहेंगे ये लोग। इतने बड़े बड़े लोग कि ये अहीर बालक और अहीरनी गंवार स्त्रियां, इनके साथ इतनी मेलजोल कैसे है। जो इतना बड़ा कि सर्वनियंता, सर्वेश्वर, सर्वलोक महेश्वर है, पर इनके मन में तो चा लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज यही तो इन गायों की और इन ब्रज रमणियों की जीवन धारणा की सफलता है। ये तो कृतार्था की प्रकाष्ठा है भगवान। इसके परे कृतार्था होगी क्या। इन गोप रमणियों की, इन गायों को धन्य हैं।
और महाराज केवल इन गायों और गोपियों को ही नहीं, और महाराज नंद ब्रज के अधिवासी मात्र को ये परम सौभाग्य, अनिर्वचनीय सौभाग्य प्राप्त है। भगवान ये धन्य हो गए जिनको नंद बाबा के ब्रज में आज स्थान मिल गया, जिनको यहाँ जन्म लेने का, आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। कहीं भी उनके भाग्य की तुलना नहीं हो सकती। भगवान कौन बढ़ाई करे इनके भाग्य की, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार का प्रेम दान, प्रेम वितरण, रस वितरण कहीं किसी को किसी प्रकार से हुआ ही नहीं। हुआ किसी आवरण में हुआ, किसी दूसरे पात्र में रख करके हुआ, परंतु खुला मुक्त किसी प्रकार की दूसरी वर्जना से शून्य, निरावरण परम आनंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म का ये रस वितरण इस ब्रज में हुआ। व्रज के पशु पक्षी, व्रज के वृक्ष लता, व्रज के गुल्म और बेले, वल्लियां, इन सब को रस दान किया। सबसे खेले, यानी कि महलों में रह करके आराम कुर्सियों पर, सिंहासनों पर बैठे रहे, सो नहीं, वृक्षों के पास जा करके गले लग गए, बेलों को गले लगाया, पत्तों में प्रेम किया, घास के तिनकों से प्रेम किया, सरोवरों में जा करके कूद पड़े, सरोवरों के मेंढकों के साथ खेले, जल विहंगों के साथ खेले, उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ खेले, पशुओं के साथ खेले, सांपों के साथ खेले, बंदरों के साथ खेले, नाम मालूम किस किस के साथ खेले। ये अप्रतिम सौभाग्य इनके पूर्व ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव, किसने प्राप्त किया? अरे हमने देखा, इतनी बड़ी आयु हमारी, हमने बहुत संत देखे, बहुत महात्मा देखे, जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए उनकी ओर दौड़े। वैसे दौड़ने वाले साधकों को हमने बहुत देखा, बड़े ऊंचे साधक जिन्होंने सबका परित्याग करके दौड़ लगाई आपकी तरफ, आपको पाने के लिए, पर कोई विरला ही पा सका। ये हमने देखा। ब्रह्मा जी ने अपना अनुभव बताया, लेकिन आपकी अनोखी झांकी, यद मित्रम परम आनंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, परम आनंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म पर सनातन भगवान को बछड़ों के पीछे पीछे दौड़ते देखा हमने। इन बालकों के पीछे पीछे दौड़ते देखा, और जिनको ढूंढने के लिए अनादि काल से श्रुतियां सारा प्रयत्न कर रही हैं, करते करते थक जा रही हैं, परंतु नहीं देख पाती। हमने देखा कि वही परम आनंद स्वरूप, वही आतुरता के साथ इस वन प्रांत में दौड़ दौड़ करके ढूंढ रहे थे बछड़ों को और बालकों को। ये तो महाराज आपकी दैनंदिनी दिनचर्या है। एक दिन की चीज नहीं कि आज ये कार्य करके बैठ गए हों। सवेरे उठने से लेकर के रात को मैया के क्रोध में जब तक सो नहीं जाते, तब तक दिन भर यही धमा चौकड़ी रहती, दिन भर यही खेल। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमने देखा छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे साथ दौड़ते खेलते जब थक जाते हैं तो तुम दौड़ करके जाते और कहते मैया तुम थक गए ना, आओ मेरी गोदी में सो जाओ। उस बच्चे को दौड़ करके पकड़ते। वह विशद अंक नहीं है, यहाँ पर छोटी सी गोद है, उसमें सुला लेते हैं और बड़े प्रेम से अपने कर कमलों से उसके बदन को सहलाते हैं। धूल लगी होती है तो मैया के पहनाए हुए पीतांबर से
वे नहीं तो अपने कुर्ते से पीले पीले झंगलियों को लेकर के उसकी धूल पोंछते हैं। सिर में धूल लग गई उस बच्चे के तो फूंक करके झाड़ देते हैं। और भगवान फिर हमने एक चीज और देखी। वह क्या देखा कि सब बच्चे ही हैं ना, खिलाड़ी सब बच्चे और अबोध भी। कई पुष्पों का चयन करते समय इनके हाथ से अगर कोई डाली टूट गई तो तुम दौड़ करके डाली को सहलाने लगते हो, कहते देखो भैया पेड़, ये बच्चे ने भूल की, तुझे चोट लगी होगी, और उसको हाथ से सहलाने लगते। वृक्ष की छोटी सी शाखा को, टहनी को अपने कोमल कर स्पर्श से उस वृक्ष को सुख देते। फिर उसमें हाथ से पानी डालते और बच्चों से कहते कि देखो भैया, ये भी हमारे सखाई हैं, तुम लोग नाचने कूदने वाले सखाओ, और देखो ये कितने बढ़िया बढ़िया फूल अपने अंदर से देते हैं, देखो इससे कितनी अच्छी सुगंध आती है। बच्चे पूछते कि ये तुम्हें देने के लिए करते हैं, तुमको देते हैं? बोले हाँ, तुमको, हमको, सभी को देते हैं ये फूल। ये फूल कहाँ रहता है? बोले ये इनके पेट में रहता है, और पेट में रखी चीजों को ये बाहर निकाल देते हैं। बच्चे बोले कन्हैया, तुम्हारे लिए निकाल देते हैं? बोले हाँ, हमारे लिए और तुम्हारे लिए भी निकाल देते हैं। तो बच्चे बोले अब नहीं तोड़ेंगे, भूल हो गई, ये तो हमारे जैसे हैं, हम भी तुम्हारे सखा और ये भी तुम्हारे सखा, हम तुम्हारे लिए खाने को ला देते हैं, हवा करते हैं, और ये तुमको सुगंध देते हैं, ये फूल देते हैं, और देखो ना पत्ते भी यही देते हैं, नहीं तो हम कहाँ पर खाते। ये पेड़ सब देते हैं तो तुम प्रसन्न हो जाते हो। ब्रह्मा जी बोले इस प्रकार से वृक्ष लता गुल्म सब को तुमने स्नेह दान दिया, ये ब्रज के सिवाय कहीं संभव, कहाँ संभव है। भाग्य महोभाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम, इस ब्रज जन की बाग बढ़ाई हो प्रभु, मोह पे नहीं कही जाई, जो प्रभु के आनंद की लेस, बरतत अज मुनि शेष महेश, सो तुम निरवधि परम आनंद, जिनके मित्र परम सुख कंद। ये केवल मनुष्य बालकों के मित्र नहीं, पशुओं के मित्र, पक्षियों के मित्र, जलचरों के मित्र, भृंगों के मित्र, पतंगों के मित्र और लता गुल्मों के मित्र, ये मानो प्रेम का रस प्रवाहित करने के लिए ही यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इस प्रकार ब्रज के तमाम जीवों का भाग्य कितना ऊंचा है। इनकी सराहना करते करते फिर बोले ब्रह्मा जी, भूल गए यहाँ पर थोड़ा सा वात्सल्य आया ना। जब प्रेम रस उमड़ा तब ये नहीं सोचा कि इन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता कोई दूसरे नहीं है। ये जितने जगत के जीव हैं जो ब्रह्मा की सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं, उन जीवों के तो ये अधिष्ठात्री देवा होते हैं, और वे अनेक हैं, एक दो नहीं बहुत देवता हैं। 11 इंद्रियों के 11 देवता हैं, और उनमें ब्रह्मा भी एक है। उन ब्रज के बालकों और वस्तुओं का भाग्य बताते बताते ब्रह्मा जी के मन में ये आ गया कि हम लोग भी तो भाग्यशाली हैं। हम लोग भाग्यशाली कैसे हैं? ये कहते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि इनके जो 11 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के हम देवता हैं। ब्रह्मा जी बोले कि देखो, भूल गए इस बात को,
कि इनके देवता दूसरे नहीं होते, ये स्वयं ही होते हैं। इस बात को भूल करके बोले कि भगवान, इन ब्रजवासियों का तो जो भाग्य है कि इनके भाग्य की महिमा समुद्र की बूंद का स्पर्श भी हमारे समान जो शूद्र जीव हैं नहीं कर पाते। इतना इनका सौभाग्य है। लेकिन इनके इस सौभाग्य महिमा का कुछ परिचय हमको हुआ और इससे हम भी कुछ कुछ कृतार्थ हुए। केवल हम ही नहीं हुए बल्कि ये 11 इंद्रियों के जो 11 अधिष्ठात्री देवता हैं, ये सब के सब कृतार्थ हो गए। क्योंकि ये जो ब्रजवासी लोग हैं, इन्होंने किस साधन से आपके माधुर्य रस का आस्वादन किया? इंद्रियों के द्वारा ही किया ना। आंख से देखा, कान से सुना, त्वक से स्पर्श किया, जीभ से चखा, तो 11 इंद्रियों के द्वारा ही किया। और हम इंद्रियों पर बैठे रहते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हम ही हैं। तो हमारा आपका परस्पर स्पर्श हो गया, सीधा तो नहीं हुआ। सीधे के लायक तो हम हैं ही नहीं। तो ये जो ब्रजवासी 11 इंद्रियों के द्वारा निरंतर आपके माधुर्य का रसवादन करते हैं, उनके अधिष्ठात्री देवता होने के कारण से यह संबंध जन्य परंपरा है। संबंध जन्य परंपरा से हम लोग भी महाराज के तात हो गए। ये कहते हैं कि ये जो उनका कथन है, ये कथन वास्तव में उचित तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में आ गया और ब्रह्मा जी को किसी प्रकार से ऐसा भगवान जी ने भास भी करा दिया। इस समय की तुम अपने को इतना नीच क्यों मानते हो? तुम तो हमारे भक्तों की सेवा कर रहे हो। हमारे भक्तों की, प्रेमियों की जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता होकर के उनमें जो तुम शक्ति दे रहे हो और उनमें आए हुए रस को जो पान करने के लिए उसमें एक सत्ता स्फूर्ति दे रहे हो, इसलिए तुम उसका पान कर ही रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, इस प्रकार से आपके इस रस का पान करके हम लोग धन्य होंगे। मन, बुद्धि, अहंकार, कान, त्वक, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, हस्त और पाद, इन 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं। सबसे पहले तो इन्होंने नाम लिया शंकर जी का। ब्रह्मा जी ने देखा कि अपने जो अपराधी हैं, पहले अपराधी अगर अपनी गिनती करा दे महात्माओं में, तो अपराध क्षमा कराने का भाव ही लुप्त हो गया। बोले तुम तो महात्मा बनते हो, बड़े बनते हो। ब्रह्मा जी को संकोच हो गया और उन्होंने कहा महाराज, ब्रह्मा जी ने पहले नाम लिया शंकर जी का, फिर अपना नाम भी लिया कि शंकर जी, फिर मैं ब्रह्मा, फिर चंद्रमा, दिशाएं, दिक्, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी, बाही, इंद्र और उपेंद्र, ये 11 देवता हैं। उन्होंने कहा ये सब के सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने सभी ब्रजपुर वासियों की इंद्रियों को प्याला बना दिया। रस रखे कहाँ, उसका पान करें कैसे? प्यालों से। महाराज, हम सब ने इनकी इंद्रियों को प्याला बनाए रखा है, ये हमारा सौभाग्य है। ब्रह्मा जी ने नाम लिया शिव जी का। इनमें एक कारण ये भी है कि ब्रह्मा जी ने समझा कि शिव जी बहुत प्रिय हैं श्री कृष्ण को। किसी प्रेमी के सामने उनके प्रिय का नाम ले लिया जाए तो वह प्रसन्न हो जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक तत्व है।
कि माँ को प्रसन्न करना हो तो उसके लड़के की बढ़ाई करो, माँ प्रसन्न हो जाएगी। किसी विद्वान को अगर राजी करना हो तो उसकी विद्या की प्रशंसा करो तो वह प्रसन्न हो जाएगा, उसे वह प्रिय है ना। ब्रह्मा जी ने देखा कि यह भी एक बड़ा सुंदर साधन है कि शिव जी की याद दिला दे उनको। शिव जी की प्रिय की याद दिलाने वाला भी प्रीतम को बड़ा प्रिय होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने शिव जी का नाम पहले लिया और कहा, महाराज ये हम लोगों ने प्याले बना दिए और इन पात्रों में निरंतर रहता क्या है? आपके चरण सरोज का मधुर मकरंद रस रहता है इन प्यालों में, और जितनी भी ब्रजवासियों की इंद्रियां हैं इन इंद्रियों में भरा रहता है केवल ब्रजेंद्र नंदन के चरण सरोज का मकरंद रस। किसी इंद्री में विषय रस यहाँ नहीं आता, नित्य परिपूर्ण रहते हैं ये प्याले उस सुधा की। और ये ऐसा मादक रस है जिसने एक बार इस रस का स्वाद चख लिया, सहानुभूति होगी, फिर उसका दूसरी ओर से मनोरथ हमेशा के लिए निवृत्त हो जाता है। इन प्यालों के द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा ब्रजवासियों का मन तुम्हारे साथ नित्य संबंधित रहता है, इनकी बुद्धि तुम्हारी सेवा में नित्य लगी रहती है और तुम निरंतर इनके साथ संपर्कित रहते हो। बोले ये क्या करते हैं? बड़ी मधुर चर्चा। बोले महाराज क्या बताऊं, इनका मन तो रात दिन आपका मनन करता है। नाहिन रहियो ही में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। इनके मन में किसी दूसरी वस्तु के लिए स्थान रहता ही नहीं, और इनकी बुद्धि दिन भर क्या सोचती है कि श्याम सुंदर को कैसे सुख पहुंचाया जाए। कोई और बात बुद्धि नहीं सोचती, बुद्धि केवल एक ही बात सोचती है कि श्याम सुंदर से आज कौन सा खेल खेला जावे, कौन सी क्रीड़ा की जावे जिससे उनको सुख मिले। बस यह तुमको सुख पहुंचाने का अध्यवसाय बुद्धि करती रहती है, और इनका अहंकार नित्य निरंतर तुम्हारे रुचि संपादन में संलग्न रहता है। तुम्हारे रुचिकर जो कार्य हैं वैसे ये बन जाते हैं। बोले अब तुम हमारे मित्र बनो, खेलो तो हम तुम्हारे मित्र। अब तुम हमें डांटने आओ तो हम तुम्हें डांटने वाले। इनका अहंकार जो है वह निरंतर तुम्हारे रुचिकर कार्यों में ही संलग्न रहता है, और इनके कान कोई दूसरी बात कान के सामने सुनाने जाए तो इनके कान बहरे हो जाते हैं, सुनते ही नहीं। पर जहाँ भी तुम्हारी वेणु की ध्वनि, तुम्हारी वह मधुर मधुर रस प्रवाहिनी वाणी निकली, बस उसे ही सुनते हैं, अर्थात उसी से पूरित रहते हैं। इनके कानों को अवकाश ही नहीं है कि दूसरी बात सुने। और इनका त्वक, इनकी त्वचा विभिन्न भावों के द्वारा अपने अपने भाव और अधिकार के अनुरूप स्पर्श करते हैं। स्पर्श के कई भेद होते हैं। स्पर्श तो सभी होता है अंग का ही, पर उसमें भाव अनुभेद से स्पर्श भेद होता है। उसी प्रकार की मन की उस समय स्थिति भी हो जाती है। मात्र चरण स्पर्श, गुरु चरण स्पर्श, बालक का सिर स्पर्श, किसी प्रेसी का अंग स्पर्श, भगवान जी के चरण स्पर्श, किसी महात्मा के चरण स्पर्श, किसी गरीब की सेवा, किसी थके हुए के अंग दबाना, इन सभी में स्पर्श। स्पर्शों में विभिन्न भावों के अनुसार विभिन्न रसों का उदय होता है, और उसी प्रकार की चेष्टा और उसी प्रकार की क्रिया शरीर में होने लगती है। स्वाभाविक भय के मारे किसी के चरण पकड़ लिए कि क्षमा करो महाराज, दया करो, हम डर के।
यह भी चरण स्पर्श है, पर शीर उस समय कांपता रहता है कि कहीं ये हटा नहीं दे। यह भी स्पर्श है, अंग का स्पर्श होने पर भी विभिन्न भावों के द्वारा होता है। जो यहाँ के ब्रजवासी हैं, ये कोई सखा हैं, कोई माता पिता हैं, कोई कुछ हैं, तो अपने अपने यथा योग्य भावों और अधिकारों के अनुरूप इनकी जो त्वचा है ये निरंतर आपके शीर स्पर्श से ही लगी रहती है, दूसरा स्पर्श नहीं करती। और महाराज इनकी रसना ये आपके अधर अमृत से सिक्त जो प्रसाद है उसी का रस लेती है। ये सिवाय भगवान जी के प्रसाद के और कोई रस नहीं लेती। ये अपने यहाँ शास्त्रों में आया है कि भगवान जी का भोग लगाए बिना जो नैवेद्य ना हो उसे खा ले तो उसे बड़ी बुरी चीज बताया है, उसको मन भक्षण का है। भगवान जी का भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाएं। पद्म पुराण में आया है, इनकी जो रसना जीव है ये निरंतर रस देती है। किस वस्तु का? तुम्हारे अधर अमृत से सिक्त जो प्रसाद है उसका, और चीज नहीं खाती। इसके लिए और कोई रस है ही नहीं। अमृत ला करके कोई दे, बड़ा बढ़िया पकवान ला करके कोई दे, तब पूछेंगे कि भगवान जी का भोग है कि नहीं। यदि बोले नहीं तो कहेंगे ले जाओ, और जहर ला करके दें और बोले कि भोग है, तब कहेंगे कि लाओ दो। क्याधु से कहा हिरण्यकश्यप ने, ये प्रहलाद तो मरता नहीं, आप चेष्टा करो। वह बोला, हम तो चेष्टा करके हार गए, अब तुमको एक काम करना पड़ेगा। ये स्वामी हैं और वह पतिव्रता स्त्री है। बोली, क्या काम करना पड़ेगा? बोले, ये जहर लो और जा करके पिला दो, और उससे कह दो कि तुम जिसको भगवान मानते हो उसका चरण अमृत है। अब क्याधु के मन में तो भाव था नहीं, वह तो डर गई, बेचारी कांप गई। पति की आज्ञा एक तरफ और पुत्र स्नेह एक तरफ, कैसे जहर पिलावे। चली, पर हिम्मत नहीं कि हिरण्यकश्यप को भी कह दे कि नहीं पिलाऊंगी, और ये भी सास नहीं कि प्रहलाद को पिला दे। प्रहलाद ने सुन ली बात और दौड़ा आया, बोला, माँ ये भगवान का चरणामृत दे दो। वह हिचकी, हाथ दूर हो गए। प्रहलाद ने छीन लिया और छीन करके बोले, ये हरि जी का चरणामृत है, और पी गया। वह विष अमृत हो गया। मीरा की ऐसी ही बात आती है। श्री ब्रजवासियों की रसना निरंतर श्री कृष्ण के अधर अमृत से सिक्त प्रसाद का ही सेवन करती है, और उनके नासारंध्र भरे रहते हैं भगवान जी के श्री अंग सुगंध से। उसके सिवाय और दूसरी चीज उनकी नासिका में सूंघने के लिए नहीं। इनका इंद्रिय ज्ञान शून्य है, केवल अंग सुगंध सूंघती है। इनकी वाग इंद्रियां कर्म इंद्रियों के स्पर्श में निरंतर प्रेम अलाप रस अलाप करने में अथवा श्याम सुंदर के मधुर गुणगान में ही लगी रहती हैं। कहीं रूप का गान, शोभा का गान, सौंदर्य का गान, गुण का गान, ज्ञान का गान, और कहीं नाम का गान। उनके हाथ जो हैं ये निरंतर लगे रहते हैं एकमात्र श्याम सुंदर के सेवा उपयोगी वस्तुओं का आहरण करने में। बस भगवान श्याम सुंदर के लिए क्या वस्तु प्रिय है वह वस्तु इकट्ठी की जाए, बनाई जाए। कहीं प्रसाद बनावें, कभी कोई चीज लावें, कभी कपड़ा सिलें, कभी कुछ करें, कभी कुछ करें। हाथ उनके लगे रहें निरंतर सेवा में, और कहते हैं कि इनके जो पद युगल हैं ये किस ओर जाते हैं, निरंतर उसी दिशाओं में दौड़ते हैं जिन पर जाने पर
तुम्हारी सेवा संभव हो सके, तुम्हारी सेवा संभव हो। जहाँ जाने से वहाँ उसी ओर इनके पाद युगल दौड़ते हैं। इस प्रकार से ब्रजवासियों की 11 इंद्रियां भगवान श्याम सुंदर में तुमसे जुड़ी रहती हैं और यह असमोदर्व माधुर्य से नित्य निरंतर पूर्ण रहती हैं। इनके इंद्रियों के हम अधिष्ठात्री देवा हैं, इसलिए हम लोग भी महाराज धन्य हैं। साक्षात संबंधना सही, पर यह संबंध गंध लेश आभास तो है। इस लेश आभास से ही हम लोग उस चिन्ह में मधुरतम शुद्धा रस का किंचित पान करते रहते हैं। हम देवता भी धन्य हैं, हमारी इंद्रियां भी धन्य हैं। तासु भाग्य की बात को बरने के ही बुद्धि असी, धन भाग्य सुर तात जे इंद्रपति जगत के, मन अरु बुद्धि चित अहंकारा, चक्षु आदि ते रह निर्धारा, स्ने भाजन करी कहीं जो पाना, तव पद कंज अमृत रस जाना, छके रहत तेहि आसव सो, आहो भाग्य कहीं सके न को, एक एक के अधिपति मानी, सौरभ आदि सेवी ही आनी, तदपि कि तारथ हम भय सब ही, एक देश चख आदिक तब ही, सकल इंद्रियन करी निज सेवा, तासु भाग्य किमि बरनो देवा, आहो भाग्य बाते ब्रजवासी, जिनके गृह विजरत अविनाशी। बोलो बाल कृष्ण भगवान जी की जय।